Student, we start EVS Standard 7th, chapter number 16, Natural Resources. प्रीवियस क्लास में हमने आयरन मिनरल्स एंड ओर्स के बारे में पढ़ा था. आज हमारा टॉपिक है फ्यूल कोल. ओके, व्हाट इज़ द मीन बाय फ्यूल? फ्यूल से आप क्या समझते हैं? जनरल है, फ्यूल ऐसा सब्सटेंस है जिससे एनर्जी जनरेट होती है. जब हम इसको जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूल. फ्यूल हमको बहुत चीज़ों में से फ्यूल मिलता है, जैसे कोल, वुड, ऑयल. ये सब जब हम जलाते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है. फ्यूल्स आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तीनों स्टेट में होता है, क्योंकि आजकल हम घरों में क्या यूज़ करते हैं फ्यूल के लिए? गैसेस. ओके, विच नेचुरल रिसोर्सेज डू वी यूज़ एज अ फ्यूल? तो कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हम फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं? कोल, गैस, मिनरल ऑयल एज अ यूज इन फ्यूल. Various substances are used in day-to-day life for generating energy. These substances are called fuel. हर तरह के ऐसे सब्सटेंसेस जो कि जलाने पे जनरेट करते हैं एनर्जी, वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? हमारे फ्यूल. फ्यूल आर फाउंड इन द लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस स्टेट. Coal. Millions of years ago, forests got buried underground as a result of certain natural events. Layer of soil kept getting deposited over them. सालों निकल जाते हैं, फॉरेस्ट जलते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, और उनके जो पेड़ पौधे रहते हैं वो सब अंदर नेचुरल इवेंट की वजह से दबते जाते हैं. उनके ऊपर लेयर ऑफ सॉइल की डिपॉजिट होती जाती हैं, जमती जाती हैं. The very high pressure from above and the heat from the earth interior. क्या होता है? नीचे का जो इंटीरियर पोर्शन है, अर्थ के इंटीरियर में बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, गर्मी रहती है, और प्रेशर की वजह से स्लोली ट्रांसफॉर्म द बरीड प्लांट इनटू फ्यूल. और ये जो प्लांट हैं वो जल के किस में कन्वर्ट होते हैं? फ्यूल में. बट इस प्रोसेस को होने में बहुत समय, लंबा टाइम लगता है, बहुत समय लगता है. कोल वॉज थस फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ दोज प्लांट. और कोल भी इसी तरह से फॉर्म होता है. जो प्लांट जल जाते हैं उनका जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है वो किस में फॉर्म होता है? कोल. दैट्स वाई कोल इज अ said to be a fossil fuel. इसीलिए कोल को क्या कहा जाता है? फॉसिल फ्यूल. कोल इज अ फाउंड इन माइंस, पीट, लिग्नाइट, bituminous coal and anthrites are the various type of coal. Anthrites in the coal of highest grade. कोल के ये नाम है: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड अर्थराइट. और ये एंथ्राइटाइट कोल है वो बहुत हाईएस्ट ग्रेड का कोल रहता है. कोल इज इन अ वे स्टोर हाउस ऑफ अ कार्बन. कोल में सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है. इट इज़ अ बर्न टू ऑब्टेन हीट एनर्जी. जिसको जलाने से हमें क्या मिलती है? हीट एनर्जी. कोल इज़ अ यूज एज अ फ्यूल. कोल का यूज़ कैसे करते हैं हम? एज अ फ्यूल. इट इज़ अ यूज एज अ फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट एज वेल एज अ रन बॉयलर एंड रेलवे इंजन. कोल का यूज़ थर्मल पावर में यूज़ किया जाता है, रन बॉयलर में यूज़ किया जाता है, और रेलवे इंजन्स में. कोल इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग एंड फॉर अ बेकिंग ब्रेक्स इन क्लीन्स और अ लार्ज स्केल. कोल का यूज़ कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, बेकिंग, ईंटों को बनाने के लिए जो ईंटों की माइंस रहती हैं उनमें यूज़ किया जाता है. द गैस इज फ्यूल प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस. और कौन कौन सी गैसेस हम यूज़ करते हैं फ्यूल में? प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस. और ऑब्टेन फ्रॉम कोल. किससे बनती हैं ये? कोल से बनती हैं. कोल एज एन एनर्जी सोर्सेज कॉन्ट्रीब्यूट ग्रेटली टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इस एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ ये देखिए, इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ कोल होता है. ये हमारे प्लांट्स और हैं जो कि गिरते हैं, टाइम और के से ये धीरे धीरे कटते हैं और नीचे होते जाते हैं. फिर प्रेशर की वजह से जैसे जैसे ये नीचे चलते जाते हैं, और यहाँ से हमारी अर्थ की हीट है जिसके कारण ये जलते हैं और कोल का फॉर्म करते हैं. मिलियंस ऑफ ईयर अगो, ये देखिए इस तरह से ये भी
फ्यूल का, नेचुरल गैस का फॉर्म करते हैं। समुद्र में ये जो है, जब जैसे से ये इनकी मर जाते हैं ये, तो इनके जो नीचे ये दबते जाते हैं और इस तरह से ये फ्यूल का निर्माण करते हैं। द ऑयल एंड द नेचुरल गैस कॉरपोरेशन वॉज एस्टैब्लिश एंड ऑन 14 अगस्त 1956। ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है ONGC, जो कि एस्टेब्लिश हुई है 14 अगस्त 1956 में। इट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मेन काम है ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ONGC is the largest oil and gas research and production company in India. ONGC लार्जेस्ट ऑयल की और गैस रिसर्च कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी है इंडिया की। इट्स हेड ऑफिस इज एट देहरादून, उत्तराखंड। ONGC प्रोड्यूस, इनका जो हेड ऑफिस है वह देहरादून उत्तराखंड में है। ONGC प्रोड्यूस करता है 77% of the crude oil and about 62% of the natural gas produced in India. Of the seven commercial important underground oil reserves in India, इंडिया में 7 कमर्शियल इंपॉर्टेंट अंडरग्राउंड ऑयल रिजर्व्स हैं। ONGC हैज़ सक्सेसफुली एक्सप्लोर्ड 6, और ONGC सक्सेसफुली वर्क कर रहा है इन 6 में। Mineral soil. Mineral soils is a liquid fuel formed by the decomposition of organic substance buried underground. Mineral oil फॉर्म होता है लिक्विड, मिनरल ऑयल और द लिक्विड फ्यूल है जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस के डिकम्पोजिशन और जलने से अंडरग्राउंड में फॉर्म होता है। Millions of years ago, bodies of dead sea organisms sank to the bottom of the sea. बहुत सालों पहले जो सी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो नीचे सी के बॉटम में इकट्ठे हो जाते हैं। लेयर ऑफ सॉइल एंड सैंड कलेक्ट ऑन देम, और उनके ऊपर क्या होता है, सॉइल और सैंड जमा होती जाती है। ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर द रिमेन्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म वर ट्रांसपोर्ट इनटू मिनरल ऑयल, और उनके हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं मिनरल्स ऑयल। द अंडरग्राउंड मिनरल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू ऑयल व्हील wells. Mineral oil is found mainly in oil sand, shale, sandstone and limestone at a depth of 1000 to 3000 मीटर। ये जो अंडरग्राउंड मिनरल ऑयल है वो हमें वो ऑयल वेल्स में मिलता है। मिनरल ऑयल फाउंड होता है ऑयल सैंड, शैल, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन से डेप्थ 1000 to 3000 मीटर डेप्थ पे। मिनरल ऑयल इज ऑल्सो नोन एज अ पेट्रोलियम और अ क्रूड ऑयल। मिनरल ऑयल को और क्या बोला जाता है, पेट्रोलियम एंड अ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल, इट इज़ अ ग्रीनिश ब्राउन इन कलर, वो कैसे कराता है, ग्रीनिश ब्राउन कलर का। पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी कंपाउंड मेनली ऑफ द हाइड्रोकार्बन। जो पेट्रोलियम है बहुत सारे कंपाउंड हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। इट इज़ ऑल्सो कंटेन्स कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ये एक कंपाउंड है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर का। पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू ऑयल वेल्स एंड रिफाइंड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टू सेपरेट अदर कंपोनेंट। पेट्रोलियम को ऑयल वेल से निकाल कर रिफाइन किया जाता है और फ्रैक्शनली डिस्टिलेशन करके सेपरेट किया जाता है। एविएशन पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल, कैरोसिन, नैप्था, लुब्रिकेटिंग ऑयल, तार ऑल ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। एविएशन पेट्रोल, गैसोलीन, ये सारी चीज़ें जो हैं हमको किससे मिलती हैं, पेट्रोलियम से। लुब्रिकेटिंग ऑयल, कैरोसिन जो कि हम यूज़ करते हैं। दे आर यूज एज अ फ्यूल एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाइज। इनका यूज़ हम फ्यूल के रूप में और डाइज, पेस्टिसाइड, परफ्यूम्स और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए करते हैं। डू यू नो फॉसिल आर द प्रिजर्व रिमेन्स ऑफ अ डेड ऑर्गेनिज्म इन रॉक। फॉसिल्स रहते हैं वो प्रिजर्व रिमेन्स रहते हैं रॉक्स के। फॉसिल आर द साइन ऑफ देयर एक्सिस्टेंस लेफ्ट बिहाइंड बाय द ऑर्गेनिज्म दैट गॉट बरीड बिलियंस ऑफ ईयर अगो। ये जो हमारे
फॉसिल्स हैं वो क्या होता है, जो जल जाती हैं पुरानी, उनके मिलियन मतलब बहुत सारे बिलियन सालों पहले उनसे फॉर्म होती है। सम टाइम इम्प्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर सीन ऑन द सरफेस ऑफ कोल एंड, और कई बार ये हमें सरफेस में कोल और स्टोन दिख भी जाते हैं। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। नेचुरल गैस कैसा है, एक इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। इट इज़ अ फाउंड एसोसिएटेड विद पेट्रोलियम इन अंडरग्राउंड ऑयल वेल्स एंड इन सम प्लेसेस एज अ नेचुरल गैस अलोन। ये हमें कई बार अंडरग्राउंड ऑयल वेल के साथ मिल जाता है, ये कई बार नेचुरल गैस के साथ मिल जाता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज अ मीथेन। जो हमारा नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट है वो है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ये सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि आप आगे पढ़ेंगे। Natural gas is a form from the remains of organism buried deep underground and subjected to high pressure. Natural gas भी उसी तरह फॉर्म होती है कि जो रिमेन्स रहते हैं ऑर्गेनिज्म वो अंडरग्राउंड से जलते हैं और हाई प्रेशर के कारण वो जल जाते हैं और नेचुरल गैस फॉर्म होती है। इसको भी फॉर्म होने के लिए करोड़ों साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं। This fuel can be carried over long distance by means of a gas pipeline. इस फ्यूल को ले जाने के लिए पाइपलाइन का, गैस पाइपलाइन का यूज़ किया जाता है। बट इन द एब्सेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन, अगर पाइपलाइन का नेटवर्क एब्सेंस है तो इट इज़ अ ट्रांसफर अंडर हाई प्रेशर इनटू द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और इसको किससे ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर हाई प्रेशर से कंप्रेस करके नेचुरल गैस बनाई जाती है और लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG और CNG बनाई जाती है। दिस मेक्स इट पॉसिबल टू, और इस तरह से गैस का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ CNG, कैचेज फायर इजीली। ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक ऑफ CNG है, बहुत जल्दी जलता है। नो सॉलिड वेस्ट रिमेन आफ्टर कंबस्टन, इसके जलने के बाद कोई भी सॉलिड वेस्ट नहीं बचता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। अदर पॉल्यूटेंट आर नॉट प्रोड्यूस, और अदर इसमें कोई भी पॉल्यूशन जैसी चीज़ प्रोड्यूस नहीं होती है। कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजीली, इसको बहुत ईजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। कंबस्टन कैन बी कंट्रोल ईजीली, अगर कभी आग पकड़ भी लेता है तो इसको ईजीली कंट्रोल किया जाता है। वाई इज़ अ मिनरल ऑयल कॉल्ड लिक्विड कोल, उसको लिक्विड कोल क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स हाई प्राइस एंड वैल्यू इज इकोनॉमिक नीड। और मिनरल ऑयल को इसीलिए लिक्विड कोल कहा गया है। इट इज़ अ रिजर्व इज़ अ लेस एंड डिमांड इज़ अ मोर, बहुत कम मिलता है और इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। वाई इज़ द कोल कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि कोल है वो स्टोर हाउस है कार्बन का, और कोल फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ हम थर्मल पावर प्लांट में यूज़ करते हैं, बॉयलर के रूप में यूज़ करते हैं, घरों में भी यूज़ करते हैं। एज कोल इज़ ब्लैक इन कलर है और जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ है और लॉट ऑफ मनी है, इसके लिए उसको जस्ट लाइक अ गोल्ड के लिए कहा गया और इसको क्या बोला गया, ब्लैक गोल्ड। What would happen if underground mineral resources are existed? अगर ये सब चला जाएगा तो क्या होगा। कोल, पेट्रोलियम एंड अदर मिनरल आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं और ये बहुत कम मिलते हैं और डिमांड मोर है। दे वुड गेट एग्जिस्टेड वन डे, कभी ना कभी ख़त्म होने वाले हैं। अगर ये चीज़ें ख़त्म होंगी तो ट्रांसपोर्टेशन और हाउस होल्ड आइटम और फूड आइटम बिकम वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगी और जो ह्यूमन सर्वाइवल है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। डू यू नो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG? पेट्रोलियम गैस इज़ ऑब्टेन ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम गैस है वो क्रूड पेट्रोलियम के रिफाइनरी से बनती है। पेट्रोलियम गैस इज़ अ ट्रांसपोर्ट इनटू अ लिक्विड बाय सब्जेक्टिंग इट टू हाई प्रेशर एंड रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम इज़ 1:240 ऑफ द ओरिजिनल।
ये कैसे ट्रांसफ़र होती है? लिक्विड फॉर्म में हाई प्रेशर से और रिड्यूस करते हैं इसका वॉल्यूम 1:2/40 ऑफ द ओरिजिनल फॉर्म में. It is a store in thick-walled steel cylinder so that under pressure it remain in the liquid state. इसको स्टोर किया जाता है थिक वॉल्ड स्टील सिलेंडर में और लिक्विड स्टेट में ही इसको अंडर प्रेशर में रखा जाता है. एज इट कम्स आउट फ्रॉम द स्टोरेज सिलेंडर इट इज़ अ ट्रांसफर बैक इनटू गैस. इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? फिर छोटे छोटे सिलेंडर्स में ट्रांसफ़र किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है? गैस फॉर्म में. दिस गैस कंटेन्स मेनली टू कंपोनेंट, प्रोपेन एंड ब्यूटेन. ये किसके कंटेन रहते हैं? इसमें केवल प्रोपेन एंड ब्यूटेन. और कौन सा रेशियो है इसका? 30:70. इट इज़ अ ऑर्डरलेस गैस. ये ऑर्डरलेस गैस है. बट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल कॉल्ड इथाइल मैरब्सकैप्टेन विच एज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर इज एडेड टू इट. ये इसमें केमिकल रहता है इथाइल मैरासेप्टिन जिससे थोड़ा सा कलर आता है. दिस हेल्प टू डिटेक्ट एनी लीकेज ऑफ एलपीजी गैस इमीजिएटली एंड थस अवॉइड एनी. अगर कभी एलपीजी गैस आपका लीकेज होता है तो आप तुरंत उसको हेल्पलाइन में यूज़ करिए और उसको रोकिए, क्योंकि इस तरह से आप किसी भी एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं. ओके, आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.